मैं भी बोलना जानता हूं और आपको बोलने भी नहीं दूंगा पूरी डिबेट में, ये याद रखना। कोशिश तो धमकाने की जरूरत नहीं है करिएगा। मुझको। अरे सर, आप टॉपिक पर आइए ना, सूर्य मैथिल जी टॉपिक पर आइए, कोशिश कर देखिएगा, मुझे रोक कर सूर्य बताइएगा। मैथिल जी टॉपिक पर आइए प्लीज। हाँ, लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी की साजिश को कह रहे हैं। अब जरा हम कुछ आंकड़े दे देता हूं। 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर मुसलमानों को कहां मिल रहा है? कर्नाटक में मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अल्पसंख्यकों को, उसमें ज्यादातर 90% मुस्लिम्स हैं, 95% मुस्लिम्स हैं। चौपहिया वाहन खरीदने के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी यदि कहीं मिल रही है तो वो कर्नाटक सरकार के पास से मिल रही है। 150 करोड़ रुपए, अभी की बजट की बात कर रहा हूं, 150 करोड़ वक्फ संरक्षण के लिए और 100 करोड़ उर्दू स्कूलों के लिए किसी ने दिया? कर्नाटक सरकार ने दिया। उसके अलावा 445 करोड़ रुपया कर्नाटक सरकार के पास में रेवेन्यू आया मंदिरों से, और उसमें से 330 करोड़ रुपया इन्होंने मैं ये कहूं वक्फ को और साथ में चर्चों को दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि हिंदुओं के मंदिरों से आप चढ़ावा लेंगे और उठा के उसको वक्फ को दे देंगे और चर्चों को दे देंगे, और अब आपके शासन में इस प्रकार से आप बार बार बोल रहे हैं बीजेपी की साजिश। आपका कंडक्ट दिखाता है कि आप वहां कर क्या रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, वहां पर जो नीचे से ऊपर तक हर जगह केवल सनातनियों का अपमान करने की जो साजिश है वो सूर्या, अरे भाई आप बंद कर देते हैं, आपकी बात करते हैं। आप जनुधारी की बात हो रही थी, आप आ गए मुसलमान और हिंदू पे। यहीं पे आपकी साजिश दिखती है कि यहीं पे आपकी साजिश दिखती है कि ये आप किसी को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं, आप यहाँ पे बवाल करना चाहते हैं। कि मैं बताता हूँ, आप लोगों के शासन में सनातन का कलावा उतरता है, आपके शासन में सनातन का जो जनेऊ है वो उतरता है। और सुनो मिस्टर फौजदार, सनातन के अंदर जो हमारे 16 संस्कार है उनमें से एक जनेऊ संस्कार भी आता है जो जीवन में केवल एक बार होता है। जिस प्रकार आपकी सुन्नत होती है, उसी को सुन्नत हम होती है एससी को भी देते हैं, ओबीसी को भी उसी प्रकार हमारे यहाँ पर जनेऊ संस्कार जो है वो एक ही बार होता है। क्या कारण है केवल हिंदुओं के जनेऊ उतरवाए जाते हैं, हिंदुओं की कलावा उतरवाया जाता है? किसी मुसलमान का टोपी उतरवा के आपने कभी भेजा है क्या अंदर, या किसी का बुर्का हटा के भेजा है क्या आपने? यहाँ बैठकर केवल हिंदुओं की सुपारी ले रखी है कांग्रेस ने। कांग्रेस के हर राज्य के अंदर लगातार मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है। जिंदा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार की 10 साल में आपने इस देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। आप मुझे बताइएगा कि ये आपका असली चेहरा है। जी मुझे हिंदू काम करते हैं। अब मैं सुनिए, मैं कर्नाटक सरकार के बजट के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बताता हूं, एससी डिपार्टमेंट को हमने 50,000 करोड़ दिए हैं, जहां पे बहुत ही पिछड़ी जात से जो आते हैं उनको कार के लिए, ऑटो के लिए, टैक्सी के लिए, उनको जेरोक्स शॉप खोलने के लिए, उनकी उद्योग के लिए हम पैसा देते हैं। उसी तरह हम अल्पसंख्यक को भी देते हैं। उसी तरह 50,000 करोड़ हमने ओबीसी को भी दिए हैं। ओबीसी यानी पिछड़ी जातों को भी हमने दिया है। आप कौन सा दिए? आप बताइएगा मुझे, कौन से आंकड़े आपके पास है? बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं, बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। एक एक करके सर, एक एक करके 10 साल में एक एक करके साबिर अली को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके पाकिस्तान बना। एक एक करके सर, एक एक करके बच्चों पे मैथिल जी, भाई साहब मुझे खत्म करने दीजिए। निजाम फौजदार जी, एक एक करके साबिर अली जी, 2 सेकंड साबिर अली जी, 2 सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए। ठीक है, बोलिए। मैं चाह रहा था कि आज चर्चा ये जो बच्चे एग्जाम जा नहीं पाए, आपकी बात आ गई, उनकी बात आ गई, कहने दीजिए, उनकी बात कहने दीजिए। मैं पूछ लूंगा, आप चर्चा करना चाह रहे थे कि 2 बच्चे या 4 बच्चे,
बच्चे एग्जाम में और उनके परीक्षा में प्रवेश हो नहीं सके, उनके ऊपर मानसिक तौर पे क्या प्रॉब्लम हुए हैं, उनके ऊपर क्या टेंशन हुआ है, हम उस पे चर्चा करना चाह रहे थे। हम इस रूल बुक को कैसे सही कर सकते हैं, उसको कैसा सीधा कर सकते हैं, उस पे चर्चा करना चाह रहे थे। आप आते हैं सीधे मुसलमान पर। इसी कर्नाटका सरकार ने 50,000 करोड़ बजट में एसी डिपार्टमेंट को दिए, इसी सरकार ने ओबीसी डिपार्टमेंट को 50,000 करोड़ रुपए दिए। अपीसमेंट का आरोप तो है ना आपके ऊपर, और दूसरी तरफ जब दूसरी देखिए, मैं हम उनको उद्योग देना, मैटर ऑफ द फैक्ट क्या है निजाम फौजदार जी, ये बात प्लीज काम डाउन, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, एलिगेशन तो है आपके ऊपर। एक तरफ जहां मुस्लिम अपीसमेंट की खबरें सामने आती है, वहीं दूसरी तरफ जनेऊ उतरवाने की खबरें सामने आती है। अभी 3 हफ्ते पहले क्या हुआ, कर्नाटक के एक स्कूल में 9वीं की छात्रा ने बुर्का पहनने से स्वर्ग में जाएंगे इसका मॉडल पेश किया, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई। एक सेकंड सुनिए ना सर प्लीज, अब ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा ना, आप सुनेंगे नहीं, मैं बोलूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, आप बोलेंगे, क्या फायदा है। मैं ये कह रहा हूं, अभी कर्नाटक में एक स्कूल से बुर्का का मामला सामने आया, इसके पहले बुर्का वाला मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जनेऊ हटाने वाला मामला तो कहीं नहीं है। इवन सरकार कॉग्निजेंस लेने के लिए तैयार नहीं है, इवन सीएम कुछ कहने को तैयार नहीं है अभी तक। जब एक तरफ मुस्लिम अपीसमेंट का आरोप लग रहा है, दूसरी तरफ जनेऊ उतरवाए जा रहे हैं, तो सवाल पूछे जाएंगे ना फौजदार जी। एक सेकंड रुकिए ना सर प्लीज, सूर्य मैथिल जी मैं जवाब ले रहा हूँ प्लीज, आप रुक जाइए। आंकड़े नहीं है मेरे आंकड़े, आप कर्नाटका सरकार के आंकड़े। सूर्य मैथिल जी एक सेकंड, सूर्य मैथिल जी एक सेकंड, एक सेकंड कॉर्पोरेशन को, अरे एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप ब्राह्मण कॉर्पोरेशन को कितने पैसे दिए इस कर्नाटका बजट में, ये बताइएगा, आपके पास आंकड़े हैं? जनेऊ क्यों उतरवाया गया, छात्रों का सवाल इस बात को लेकर। जो लोग जनेऊ पहनते हैं, अरे भाई जनेऊ क्यों उतरवाया गया? कर्नाटक में एक ब्राह्मणों का एक कॉर्पोरेशन बनाया गया, उस कॉर्पोरेशन को बताइए, ये भाई साहब को पूछेगा वहां पे हमने बजट में कितना पैसा दिया है, बताने दी, बोलने जनेऊ सर, आप स्क्रीन पे नहीं सर, जनेऊ सर, जनेऊ क्यों उतरवाया गया, सिंपल सा सवाल है। पढ़ के आते हैं, जनेऊ क्यों उतरवाया गया सर, जनेऊ क्यों उतरवाया गया? हमने कहा कि इस प्रोटोकॉल का मिसयूज हुआ है, तो इस कोई अफसर लोग और कोई सिक्योरिटी लोगों ने कुछ आउट ऑफ द वे जाकर ऐसे काम किया है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसका एफआईआर होगा। साबिर अली जी और हाजी नाजिम खान इन्वेस्टिगेशन होगा, बीजेपी माहौल खराब कर रही है, टीएमसी के पास जा रहा हूं, साबिर अली जी वो हम दिलवाएंगे। और हाजी नाजिम जी, एक सेकंड में वापस आ रहा हूं। साबिर अली जी कह रहे बीजेपी माहौल खराब कर रही है कर्नाटक में भी, भाई कर्नाटक में भी बीजेपी माहौल खराब कर रही है, पश्चिम बंगाल में भी आप कहेंगे बीजेपी माहौल खराब कर रही है, यूपी में भी बीजेपी माहौल खराब कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी माहौल खराब कर रहा है। अभी इस तरीके से बीजेपी और भी जो दिगर लोग हैं, लोग प्रेजेंटेशन कर रहा है कि पूरे हिंदू समाज का ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी ले चुका है। जैसे आप देखिए बंगाल में अगर कोई मंदिर का इनॉग्रेशन होता है, अभी जगन्नाथ मंदिर का बहुत बड़ा इनॉग्रेशन है बंगाल में, उसको नहीं दिखाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कालीघाट में कितना बड़ा स्काई वॉक इनॉग्रेशन किया, उसको नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पर हिंदू संप्रदाय के लिए दुर्गा पूजा इतना सुंदर से मनाया जाता है, उसको नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी रेड रोड की नमाज में मुसलमानों का इसमें चला जाए तो उसको बढ़ चढ़ के दिखाया जाता। देखिए सवाल ये भी है, सवाल ये है, क्या जनेऊ की जगह अगर बुर्का उतरवाया गया होता, टोपी उतरवाई गई होती, दाढ़ी उतरवाया गया होता, तो क्या विपक्ष से बर्दाश्त करता? मेरा बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी स्टेट में क्या क्या नहीं उतार दिया जा रहा है। खुलेआम मस्जिद, दरगाह, मंदिर को तोड़, जैन मंदिर को तोड़ दिया बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी में, उस पर चर्चा कीजिएगा। खुलेआम मस्जिद, मंदिर तोड़ दिया जा रहा है, यहाँ तो कपड़ा। कौन सी मस्जिद तोड़ी गई? कर्नाटक का स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ हुआ है तो उसकी जांच वहां की सरकार करेगी, लेकिन जहां सेकुलर सरकार है, जहां ऑपोजिशन सरकार है, वहीं पर हिंदू अगर अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है तो उसमें आपको आपत्ति है, लेकिन किसी का जनेऊ उतरवाया गया उसमें आपको आपत्ति नहीं है, उस पर कह रहे बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। नहीं होना चाहिए, अगर जनेऊ उतारा है वो गलत किया गया है, वहां का प्रशासन उसका जांच करेगी, बिल्कुल करना चाहिए। उस पर क्यों मेरा अधिकार है, मैं जनेऊ पहनूं, नहीं तो विपक्ष इतना खामोश किया है, किस तरह का सेकुलरिज्म है? आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं ना, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता अगर बुर्के को लेकर कोई बात हो जाती, हिजाब को लेकर कोई बात हो जाती, अगर इस्लाम को लेकर कोई बात हो जाती, पूरा विपक्ष एक तरफ होता, हंगामा कर रहा होता। किस बात का सम्मान भाई?
हिंदुओं का किस बात का सम्मान? कोई सम्मान नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अपीज करने के लिए पॉलिटिक्स देखती है देश में।